नहा धोकर आ गया, नींद नहीं आ रही थी आज, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ। वैसे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं 2-1 दिन से, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो ब्लॉग शूट करने के लिए चला आया, खाना भी नहीं खाया आज क्योंकि भूख नहीं लगती। हाँ यार, क्या है ना, यहाँ तंदूरी रोटी ज़्यादा मिलती है। जैसे सादा रोटी गाँव में खाते हैं वैसी रोटी नहीं मिलती, यहाँ तंदूरी रोटी मिलती है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और तंदूरी रोटी से आप जानते पेट में बैठ जाती है, फिर एक ही टाइम खाना खाने का मन करता है, दूसरी टाइम खाना खाने का मन ही नहीं करता। दिक्कत इस बात की है। तो फिर खाना नहीं खाया हमने, फिर चाय मंगा ली थी और नाश्ता कर लिया था बस। अब शाम को ही खाएंगे जाके, क्योंकि अब तो टाइम भी निकल गया और भूख भी नहीं लग रही है। फिर ब्लॉग शूट करने के चले आए, हमने ब्लॉग शूट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नया करते हैं। क्या कहना, क्या हो गया, बाल थोड़े ठीक नहीं है पर गांव जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। प्लान तो नहीं था हमारा गांव जाने का बिल्कुल भी, 1% मन नहीं था गांव जाने का, लेकिन जो हमारे काम है ना 2-3, वो हम खुद ही कर सकते हैं, घर वाले में से कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। पर्सनली किसी से भी मिलना है तो फिर उसी हिसाब से। और जो तो एक मजाक की बात है, बाकी खुद अपने ही काम है वहाँ पर कुछ, तो वो भी मिलना है, कराते हैं जाके। बिना हमारे हो नहीं सकते ना, कि तो हमारा आधार कार्ड, हमारा मतलब फिंगरप्रिंट लगेंगे उस पर, तो बिना फिंगरप्रिंट के नहीं हो सकते। फिर हम इसीलिए जाना पड़ रहा है। वैसे हमारा 1% मन नहीं था, हम बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि जो जहाँ है ना वो वहाँ नहीं मिलेगा। जैसे वहाँ रहते थे वैसे ही यहाँ पर रह रहे हैं, को ही ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। फ़र्क इतना आ रहा है कि वहाँ घूमते थे, यहाँ पर सोने के सिवा कोई तीसरा काम दूसरा काम नहीं है। पूरे दिन सो, रात भर सो, और कोई काम नहीं है सोने के सिवा। मतलब हमारे लिए नहीं है, बाकी जो और हैं उनके लिए तो काम है, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं है। सोना ही सोना है, यहाँ पर भी सो, ऑफिस में भी सो लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गजब, सब कुछ अच्छा चल रहा है। शायद हनुमान जी की सेवा करते हैं इसलिए हमें ये सब मिला। अब ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे समझ लो कि जो सोचा नहीं था वो हुआ है हमारे साथ। हम कभी नहीं सोचा था ये सब, कि ऐसा भी कहीं मिल सकता है, कि कोई इस तरीके से भी रख सकता है। वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था, यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। फ्री रहो, मतलब कोई वैसा वो नहीं है कि ठीक है करो करो मत करो, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ तुमको करना ही करना है। ऐसा कोई मतलब वो जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं है। अपनी मर्जी के मालिक हैं, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे पर के सो जाएंगे, सीधी सी बात है ये हमारी। तो हम तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन सेवा करते हैं तो फल तो मिलेगा ही। एक विश और है, वो भी मांगनी है, अगर गुरुजी देंगे, और हमें उम्मीद है कि वो दे देंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करते। उन्होंने ये इस चीज़ की प्रेरणा दी कि बेटा यूट्यूब चालू करो, शायद तकदीर बदल जाए। क्योंकि आज से पहले भी हम कर सकते थे, गांव में भी कर सकते थे, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे दिमाग में एकदम आया कि सत्यम यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट करो, एक बार बना के देखो। किस्मत सब आजमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। किस्मत सबको मौका देती है, एक मौका किस्मत देती है और एक मौका मेहनत देती है। तो देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहते हैं, हमारे गुरुजी क्या चाहते हैं। हालांकि जब तो जो हमने मांगा है उन्होंने हमें दिया है, लेकिन थोड़े लेट दिया है, लेकिन दिया ज़रूर है। इस बात की मुझे उन पर भरोसा है। बहुत ज़्यादा, ऐसे समझ लो। देंगे, कामयाबी देंगे, लेकिन थोड़ी लेट देंगे, देंगे ज़रूर।
क्योंकि हम जो नहीं सोचा था वो हमें मिला। अब जो कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत फल मिलेगा, चाहे फिर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा, इस बात की गारंटी। हालांकि इतनी एकदम कोई चीज़ को उठा नहीं सकते, सबसे बड़ी दिक्कत है एकदम किसी चीज़ को उठ नहीं सकते, ना उठा सकते हो। हर आदमी एक लेवल तक ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारा चल रहा है। इस चक्कर में हम तो मतलब ये सोचती नहीं कि ये है वो है, ठीक है जितना है बढ़िया है, कम से कम इतने हैं तो हमारे आ तो रहे हैं इतने। दिक्कत इस बात की है, लोगों को दिक्कत होती है अरे तुम्हारे इतने हैं, भाई इतने हैं तो देख तो रहे हैं इतने लोग, हमें इतना ही मंजूर है। आज हमारे कम लोग देख रहे हैं, न मालूम कल और ज़्यादा देखें, न मालूम परसों और ज़्यादा देखें। तो बस यही है, करो मेहनत करो, अगर समझ में आता है तो ऊपर वाला ज़रूर करेगा। क्योंकि पिता कभी बच्चे को दुखी नहीं रख सकता, वही हिसाब है। वो हमारे गुरुदेव हैं और हम उनके दास, तो हमको कैसे दुखी रखेंगे। इसके ज़रिए से खुशी ला सकते हैं हम किसी की, ऐसे समझ लो। अगर ये नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और गुरुजी हमारे इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, हम दुखी रहें, इतना अपने गुरुजी भरोसा करते हैं। कभी भी उन्होंने मतलब मुझे निराश नहीं किया, जहाँ भी रहा जैसे भी रहा निराश नहीं किया। लेकिन सब कुछ दिया, लेकिन थोड़ा लेट दिया ज़रूर, तो बेटा देंगे ज़रूर, लेकिन लेट देंगे, जो कि हर चीज़ का अहमियत और एहसास रहे कि तुम्हें इस चीज़ की अहमियत कितनी थी और आज कितनी है, पहले कितनी थी, कदर करो उस चीज़ की। तो हम तो भाई सोचते हैं कि बस हम तो कहते हैं गुरुदेव थोड़ी सी कृपा कर दो, लास्ट विषय हमारी, और कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बोला कि यूट्यूब चैनल उठ जाए हमारा, कि ऐसा हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। अपना काम भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अब तकदीर किस में बनाते हैं वो गुरुजी जाने, इसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि हम भाई इसी के ऊपर निर्भर है गुरुजी करते यही करो, कुछ भी कर दो, लेकिन इतना कर दो जो कि हम अपनी जीवन में अपने आप को मेंटेन कर सकें, या हनुमान जी की सेवा करेंगे। और हम तो कहते हैं भाई सभी करो, दिल से करोगे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने खुद आजमाया है, खुद सब कुछ किया है, तो समझ लो। हमें मालूम है कि अगर दिल से मांगोगे तो ज़रूर मिलता है, चाहे फिर कोई भी चीज़ सही मिलेगी ज़रूर, थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि कोई धरती पर देने वाला नहीं है, ऊपर ही सब भगवान ही के हाथ में होता है जो भी होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे, बाय।